बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं सारे आपसे इंकशाफ़ात आपसे रिवील करूंगा जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोलर की इंडस्ट्री में इश्यूज़ आ रहे हैं और लोग कुछ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मिसगाइड कर रहे हैं, बट शायद उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं है या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल कस्टमर है उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बड़े पैनल्स के बारे में कि क्या वो बात है कि हमें बड़े पैनल्स क्यों जो है वो एवॉइड करने चाहिए, उसकी क्या रीज़न्स है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो आप मॉड्यूल्स की हिस्ट्री देखें, यानी कि जब से मैंने कैरियर स्टार्ट किया, मैं बात करूँगा 2009 की, तो हमारे पास जो मॉड्यूल का साइज़ था वो 220 वाट था, यानी कि वाटेज में था, और उसमें 2 बस बार्स थी, 3 बस बार्स थी। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 सालों में जो मॉड्यूल का साइज़ हुआ वो 330 आया, उसमें फिर 3 बस बार्स आई, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 से 7-8 सालों के बाद उसका साइज़ 360 370 तक चला गया। उसके बाद फिर आपने देखा कि 400 की सीरीज़ स्टार्ट हुई। जब से मॉड्यूल आया 400 में, तो मैं आपको बताऊं, जब से 400 में मॉड्यूल आया तो साइज़ जो था पैनल का चेंज होना शुरू हो गया। उससे पहले जो पैनल का साइज़ होता था, हम 330 से लेकर 380 तक ले, तो उसका साइज़ जो था वो एक जैसा साइज़ था, यानी कि 6/3 का था, यानी कि 6 वो तकरीबन आपकी इवन 6 से भी कम था, और मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि फुट था। तो यानी कि ये वो साइज़ था जो रीज़नेबल साइज़ था, ईज़िली आप हैंडल कर लेते थे, छत पे आपने इंस्टॉल करना होता था, उसको इजीली कैरी कर लेते थे। इसी तरह उसकी सारी चीज़ें को मैनेज करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि 400 के मॉड्यूल्स आना शुरू हो गए, जिसमें 400 आया, फिर 410। जब से 400 के मॉड्यूल्स आए तो इनका साइज़ तकरीबन 2 फुट का जो बड़ा हो गया, तकरीबन आप कह लें 6.5 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 4, इतना इसका साइज़ आ गया, जिसकी वजह से दो स्टिल आप जैसे कि पीछे इंस्टॉलेशन में देखें तो हमने यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज़ किए 460, आई वुड से रेदर कि स्टिल ये साइज़ जो है इट इज़ रीज़नेबल, ठीक है। अब इस साइज़ का भी ऑलमोस्ट आप इसको इतना मुश्किल नहीं हैंडल करना, इंस्टॉलेशन करना, और बाकी भी इसकी जो चीज़ें हैं फ्रेम को भी इसका बेहतर है। अब आ जाए 500 की सीरीज़। जब से मॉड्यूल्स 500 में आए तो इसका साइज़ मज़ीद बढ़ गया। इसका जो साइज़ था वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि ऑलमोस्ट 8 फुट पे चला गया, 8 मल्टीप्लाई बाय तकरीबन 5 फुट का। देखें जब ये साइज़ आता है ना, स्टिल आया है यहाँ पे जो है मेरा एक यहाँ पे कंट्रडिक्शन है। मैं चाइनीज़ के साथ भी इंटरेक्शन में उनसे भी मैं वक्तन उनसे फ़ीडबैक लेता रहता हूँ, तो उनसे मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि भाई जो आपकी एफिशिएंसी है, इट ऑलवेज़ रिलेट्स टू द साइज़ ऑफ द पैनल। अगर जो किसी मॉड्यूल की अच्छी एफिशिएंसी होगी तो उसका साइज़ कम होगा। जैसे अब ये 460 का मॉड्यूल देखें तो इसका एक कंपैरेटिवली रीज़नेबल साइज़ है। अब 500 का जब आप साइज़ पे जाते हैं तो उसका साइज़ भी बड़ा आ जाता है। लेकिन जब आप बात कर लेते हैं क्या 600 प्लस का पैनल जो है, क्या आया कि फिजिबल है लगाना, और क्या इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो चलते हैं अब डिस्कस करते हैं। देखें 600 का अगर जो हम साइज़ देखें तो ये 500 से भी बड़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो लेंथ में ऑलमोस्ट अब 9 फुट के पास आ जाता है, और इसकी इसी तरह चौड़ाई जो है वो तकरीबन 5 से 6 फुट है। यानी कि ये पैनल हमारे रूफ टॉप के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, ना कि सिर्फ रूफ टॉप के लिए, इवन ग्राउंड माउंटेड के लिए भी ये फिजिबल नहीं है। और इसके आपको फ्यूचर में आप देखेंगे कि कितने इश्यूज़ आएंगे इसको इंस्टॉलेशन में, चैलेंज आपके पैनल्स की ब्रेकेज होगी, डैमेजेस होंगे। सिमिलरली जब आप ग्राउंड पे भी आएंगे तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का आएगा, फिर इन्वर्टर्स का इशू आएगा कि इन्वर्टर्स ही कंपैटिबल नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मॉड्यूल का साइज़ है, अगर जो आपने बड़े मॉड्यूल्स लेने भी हैं, अगर जो आपको बहुत शौक है, तो 500 से अक्रॉस ना करें, 535 तक रीज़नेबल है। इवन आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम वेट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एयर का एनालिसिस कर रहे होते हैं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारी वो जल्दी से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँ, दो इट्स अ लॉन्ग डिबेट। फॉर एग्जांपल हम पैनल के अगर जो हम फ्रेम की बात कर लें तो ये जितने मॉड्यूल्स हैं, चाहे 330 के हैं या 400 के हैं या 500 का, जो फ्रेम की थिकनेस है, जो साइज़ है, वो आज भी 35 mm है। अगर जो इसका हम फ्रंट ग्लास की बात करें तो आज भी इसका ग्लास 3 mm फ्लोट ग्लास है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 500 में भी चेंज नहीं हुई। जब आप एक एरिया को इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसकी बाकी जो बेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ सेम रखते हैं तो उससे फ्रेजिलिटी के फैक्टर बढ़ जाते हैं, उससे आपके जो है वो रिस्क बढ़ जाता है कि जब आप उसको रूफ टॉप पे लगाएंगे, हाइट पे लगाएंगे, ऐसे एरिया में जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो पैनल्स बीच में से डैमेज हो सकते हैं, पैनल्स के ग्लास क्रैक हो सकते हैं, पैनल का फ्रेम डैमेज हो सकता है, पैनल के जहाँ पे स्क्रूज़ आपने इंस्टॉल किए हैं वो वहाँ से उड़ के ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह
सबसे बड़ा चैलेंज जब आपका वेट अगर जो आप लगाते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपसे इंस्टॉलेशंस भी शेयर कर दूंगा कि L2 L3 में भी 14 गेज के बावजूद आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूँ ढोल खा रहा होता है, यानी कि नीचे को जा रहा होता है, कर्व्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मॉड्यूल्स में इन फ्यूचर माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं, हॉट स्पॉट्स के इशू हो सकते हैं। इस तरह वो मल्टीपल इशूज़ हैं, मैं सारे अभी नहीं डिस्कस कर सकता बिकॉज वीडियो का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में शॉर्ट करूँ। इन शॉर्ट अगर जो मैं सारी डिस्कशन को कंक्लूजन करूँ तो जो 500 तक स्टिल दैट आई वुड रेदर सजेस्ट कि मैं आप 400 460 तक ही रखें, बट 535 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल डिस्पाइट जो मैंने आपको बताया कि फ्रेम मस्ट बी एक्यूरेट। फ्रेम में बिल्कुल जो है आप उसमें नेगलिजेंस ना करें, कम से कम 12 गेज में जाएं। और अगर या फिर इस तरह का जो गार्डर का स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे हैं कि ब्राइट ब्रदर्स की कोशिश होती है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाएं अगर जो बड़े पैनल लगाते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट यू गो फॉर द 600, लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने दें। डोंट रश एंड गो। इवन आपको 500 प्लस के भी जो कुछ अरसे बाद जो है इसके में भी हमें कौन से हमें नज़र आएँ। अगेन अगर जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और साइज़ छोटा होता है या साइज़ उतना रहता है, देन इट इज़ फाइन। अगर जो 700 का भी पैनल आ जाता है, वी वुड रेदर वेलकम। तो प्लीज़ ऐसी अफवाहों पे ना जाएं और कोशिश करें कि आप खुद रिसर्च करें, केस स्टडीज़ करें, तो यू विल कम टू नो कि जो मॉड्यूल्स आज भी रीज़नेबल हैं वो या तो 460 हैं या 500 है। आई होप कि आपको इस वीडियो में वो मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। अगर जो आपका कोई भी सवाल है इस रिलेटेड से, या आप चाहते हैं कि हम आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाएँ, तो काइंडली हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपकी कोई राय है उसका भी हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।